रेशनलाइजेशन क्लास 9 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। स्टार्ट में इसका काम पड़ता है, फर्स्ट चैप्टर में ही। नंबर सिस्टम में रेशनलाइजेशन है। रेशनलाइजेशन का पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला, जैसे ये वाला। अब रेशनलाइज करना है किसको? जो खुद रेशनल है उसे कैसे रेशनलाइज कर सकते हैं? यानी हमें जो रेशनलाइज करना है वो इरेशनल को रेशनलाइज करना है, वो भी इरेशनल नंबर अगर डिनोमिनेटर में है तो उसको हमें रेशनलाइज कर देना है। मतलब डिनोमिनेटर के इरेशनल को हमें रेशनल में कन्वर्ट कर देना है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेशनलाइजेशन। इट्स ऑल अबाउट रेशनलाइजेशन। ऐसे ही होता है। अब रेशनलाइजेशन में करते क्या है? नॉर्मली रेशनलाइजेशन का मतलब आप समझ सकते हो अपनी भाषा में रेशनल नंबर का डिवाइड। मगर रेशनल नंबर के डिवाइड में हो सकता है कि नीचे इरेशनल नंबर बच जाएं, मगर इरेशनल नंबर के उस डिवाइड में से नीचे से यानी डिनोमिनेटर से, हिंदी में बोलो तो हर से, हर को परिमेय संख्या में बदलना। इसे क्या समझोगे आप? हर का परिमेयकरण। जो हिंदी माध्यम के लोग हैं उन्हें एकदम समझ में आ जाएगा। मतलब जैसे कोई क्वेश्चन है 5/√2। अब देखो ऊपर रेशनल है, नीचे इरेशनल है। हमें इस बात से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि ऊपर क्या है, हमें इस बात से फर्क पड़ता है कि नीचे √2 है, नीचे वाला √2 को हटाना है। अब रूट हटाने का सबसे सिंपल तरीका है कि स्क्वायर करो। अगर ये यहाँ 2 बेस वाला है तो √2 है, √2 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर में भी। इसका आंसर हो जाएगा 5√2/2। बस यही आंसर है। मतलब आंसर कैसे गेस करते हैं? नीचे से रूट गए और हमारा आंसर हो गया। इतना सा रेशनलाइजेशन है। कुछ नए टाइप के होते हैं इसमें। जैसे आप देखो 12/√3 एक क्वेश्चन रहा, हमें इसे रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज वही सारा बात याद कर लो। नीचे से मीन्स डिनोमिनेटर से √3 हटाना है। √3 हटाने के लिए √3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर लो। ऊपर होगा 12√3, √3 इंटू √3। अब कैसे भी सोचो, 3 आएगा, √9 आएगा, कुछ करोगे 3 आ जाएगा। 3 से 12 4 टाइम में, यानी हमारा आंसर हो गया 4√3 हो गया। ऐसे ही करते हैं। मगर कुछ क्वेश्चन में ऐसे हो जाए, जैसे कि क्वेश्चन इस टाइप का हो जाए 12/√3 + 1। ऐसे क्वेश्चन के रेशनलाइजेशन को नॉर्मली रेशनलाइजेशन का टफ या लंबा क्वेश्चन कहते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है, जो ये दिया है इसमें देखते हैं कि ये कौन से फॉर्म में है, a+b के फॉर्म में है या a-b के फॉर्म में। ट्रिगो वाला जो हम वीडियो बनाए थे आइडेंटिटी का, उसमें भी बताए थे कि क्लास 7 से ही एक फार्मूला है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, a² - b²। इसका आंसर होता है a+b × a-b। मैंने 2 बार एक ही फार्मूला लिखे हैं, मगर आपको सोचना है कि अगर हमारे क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में मीन्स हर में a+b का टर्म है तो हमें उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना चाहिए, मतलब a-b से मल्टीप्लाई करना चाहिए। और नीचे अगर a-b है तो किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? a+b से। फ़ायदा क्या हुआ इससे? फ़ायदा हुआ कि हमारा a और हमारा b दोनों अलग अलग स्क्वायर हो गया। अलग अलग स्क्वायर हुआ मतलब हमारे स्क्वायर गैप हो गया, और जो नेक्स्ट टर्म मिलेगा वहाँ स्क्वायर खत्म हो गया रहेगा। यानी फाइनली वी आर ऑन द वे ऑफ रेशनलाइजेशन। अब ये एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा तो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। जैसे 12/√3 + 1 है, ये प्लस है, इसके जस्ट कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई करने का सबसे बेटर तरीका है आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा तरीका है कि आप ब्रैकेट का इस्तेमाल करो। ब्रैकेट आपको सेव कर देगा। नीचे है a+b a-b। नीचे रेशनलाइजेशन के कम से कम जो भी ऐसे पेयर्स वाले क्वेश्चन हैं उसमें ऐसे आते ही हैं। मतलब a+b × a-b, इसका आंसर हो जाएगा a² - b², यानी हो गया 12 × √3 - 1 √3 का स्क्वायर 3 - 1, 12 × √3 - 1 3 में से 1 घटेगा 2। अब आप इस 2 से इस 12 को घटा सकते हो, यानी क्या हो जाएगा 6 × √3 - 1। कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ, कॉमन एरर्स जो लड़कों से होता है। सपोज करो कि इसी क्वेश्चन को कोई लड़का ऐसे बना रहा है,
12 में दोनों से मल्टीप्लाई किया तो होगा 12√3 माइनस 12, नीचे तो यही होगा 3 माइनस 1, फिर आ गया 12√3 माइनस 12/2। अब एक कॉमन गलती होता है जो सबसे होता है, अधिकतर जो भी स्टार्टिंग में सीखता है और अपनी इस गलती को मतलब हटाने का प्रयास नहीं करता है तो बहुत लंबा चलता जाता है। वो क्या करते हैं कि 2 से या तो इस बार काटा तो इस बार को आपको याद करना है, दिस 2 इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ ऑफ देम, दिस वन एंड दिस वन। मेरी भाषा में ये 2 दोनों के लिए बटा है। तो अगर आप इस मेथड से सही में सॉल्व करना चाहते हो तो दोनों में अलग अलग बांटो। लेकिन अगर कोई आपने इससे इसको कटा दिया तो इट्स टोटली रॉन्ग स्टेप। इसका आंसर 12√3 - 6 नहीं होगा, ये गलत है। आपको क्या करना चाहिए, अगर कटाने का मन है, आप गलत रास्ता, इस रास्ते को गलत लंबा कर सकते हो, इस रास्ते को चुनो, दैट्स द सुपर वे। लेकिन जब ऐसे चुन लिए तो इस 2 को अलग अलग आइसोलेट करके बांट दो और अब इस 2 से 12 कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 6√3 - 6। आप इसको भी करोगे तो यही होगा। मतलब अगर सही तरीका है, थोड़ा लंबा भी है, ये लंबा भी लगता है तो आदमी आंसर तक पहुंच जाता है। मगर इसमें खतरे एकदम कम हैं, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से वेरी स्मूथली आप रेशनलाइजेशन का आनंद ले सकते हो। और देखो रेशनलाइजेशन में और कुछ क्वेश्चन जो आपको थोड़े मोड़े ये चैलेंजिंग लगे, जैसे है एक क्वेश्चन √3 + √2 अपॉन √3 - √2, इसे रेशनलाइज करना है। कई बार क्या होता है कि लड़के बेचैनी के शिकार होते हैं, उन्हें लगता है कि प्लस है तो यही माइनस से कर दो। आपको रेशनलाइजेशन करने में न्यूमरेटर से कोई मतलब ही नहीं है, यू हैव टू ओनली फोकस ओवर डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर देखो, ये अगर a - b लिखा है तो आपको वो पेयर सर्च करना है जो a + b है और ऊपर और नीचे a + b से मल्टीप्लाई करना है। √3 + √2 ऊपर यहाँ पहले से था, यहाँ और आ गया। आप इसे कैसे सोचोगे, √3 + √2 का होल स्क्वायर, नीचे क्या होगा a - b × a + b, ये हो जाएगा a² - b²। अब इसे a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूले में तोड़ो, कैसे होगा a² + b² + 2a × b, यानी नीचे क्या होगा √3 का स्क्वायर 3 - 2, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 होगा वो 2√6 हो गया, अपॉन 3 - 2 1, यानी इसका आंसर आ गया 5 + 2√6। इसका रेशनलाइजेशन हो गया, ऐसे आ गया। और ऐसे क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं। आप देखो इसमें ज़रा भी गलती नहीं होता है, या गलती होने के चांसेस एकदम रेयर हैं अगर आप ऐसे बनाओगे तो। और कुछ नए क्वेश्चन देखो आप, जो आपको हाँ जो अकेले हैं उसमें कुछ बातें मैं आपको मार्क कराना भूल गया। सपोज करो कि मुझे क्वेश्चन को रेशनलाइज करना है और ये क्वेश्चन ऐसे है 11/4√3, इसे रेशनलाइज करना है। लड़कों को क्या पता है, इसे रेशनलाइज करना है, जो ये दिया होता है उसी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मतलब नॉर्मली लड़के ऊपर लिखते हैं 4√3/4√3, ऐसा नहीं है कि गलती है, लेकिन इसका कोई ज़रूरत नहीं है। आपको रूट हटाना है ना, तो सिर्फ रूट वाले नंबर से भी काम चल जाएगा। मतलब आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में खाली √3 लिखो, इज द राइट वे। ये हो जाएगा 11√3, नीचे हो जाएगा 4 3 या 12 आंसर। और ये स्मूथ वे है, कैलकुलेशन कम पड़ता है, वरना वैसे लंबा पड़ता है और भारी भी लगता है। ऐसे ऐसे करके रेशनलाइजेशन बनाते हैं। किसी रेशनलाइजेशन के क्वेश्चन में ऐसे होता है, फाइंड x एंड y इफ के बाद ऐसे लिखा रहेगा √7 + √3/√7 - √3 = a - b√21। सपोज करो ये क्वेश्चन है, काम तो आपको वही करना है, इसे रेशनलाइज करना है और उसको कैरी करते जाना है। जैसे आप इसे रेशनलाइज करते जा रहे हो, √7 + √3/√7 - √3, ये माइनस है, इसके प्लस वाले पोर्शन से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो, इसे एज इट इज उतारते जाओ। ऊपर हो जाएगा जैसा हम पहले बताए a + b का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा a² - b²। अब देखो a + b का स्क्वायर a² + b² + 2ab, नीचे है 4 a - b√21, ऊपर हो गया 10 + 2√21/4,
ये हो गया ए माइनस बी रूट 21। अब अच्छा तरीका है, या तो 2 का कॉमन लेके कटा दो। आप इस 2 से इस 4 को नहीं कटा सकते, इस बात को साफली समझ लो। ये कॉमन गलतियों में से आता है जो हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, या तो 2 का कॉमन ले लो या इस 4 को बोथ में डिस्ट्रीब्यूट कर दो ऐसे, ए माइनस बी रूट 21। अब कुछ बातें याद करते हैं। यहाँ के बाद थ्योरी ऑफ कंपैरिजन क्या कहता है कि जो रेशनल्स होते हैं वो रेशनल के इक्वल होंगे और इरेशनल जो होते हैं वो इरेशनल के। मतलब आपका ए हो जाएगा 10/4 के इक्वल, घटा लो 5/2। और आपका बी वाला पोर्शन मतलब इरेशनल पोर्शन, आप इसे कैसे समझोगे, 2√21/4 ये पोर्शन हो जाएगा माइनस बी रूट 21 के इक्वल। रूट 21 कट गया, माइनस बी हो गया 2/4 मतलब 1/2, तो बी हो जाएगा -1/2। ये ए और ये बी, ऐसे करके बनाते हैं। और है रेशनलाइजेशन कुछ और क्वेश्चन होते हैं। अब हार्डली क्वेश्चन जो थोड़े मोड़े आपको टिपिकल लगेंगे, लंबे होते हैं, दिमाग लगवाने वाले होते हैं। वैसे क्वेश्चन कैसे होता है आप देख लो। जैसे दिया जाता है इफ x = 2 + √3 अपॉन 2 - √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। और फाइंड द वैल्यू होते क्वेश्चन लंबे हो जाते हैं। जैसे मैं तो नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन देता हूँ, x + 1/x और क्या भाई x² + 1/x², x³ + 1/x भी टीचर लोग देते हैं। कई तो और भी साथी होते हैं, √x + 1/√x, ऐसे भी क्वेश्चन देते हैं। अब एक ही क्वेश्चन में इतने सारे पार्ट्स, इन सारे पार्ट्स की अगर आप शॉर्ट ट्रिक समझो या कमी निकालो तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले आपको ये अगर निकल जाए, मतलब जिसको मैं बोल रहा हूँ x + 1/x, अगर वो निकल जाए तो बाकी सारे पार्ट ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं। तो जो पहला पार्ट है उसे निकालने के लिए आपको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, 1/x का वैल्यू निकालना पड़ेगा और उन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। बिना इसके काम नहीं चलेगा। अब मैं आपको सारा पार्ट एक एक करके कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। अब देखो आपको समझ में आ जाएगा। फिर मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क भी यहीं पे प्रोवाइड करवा दूँ ताकि आपका बेटर प्रैक्टिस भी हो जाए बाद में आप खुद से। जैसे पहला है, आप इसे रेशनलाइज कर रहे हो, मेरे नियम के अनुसार माइनस है तो ऊपर इससे मल्टीप्लाई होना चाहिए। आप इसे कैसे लिखोगे, x हो जाएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा a² - b², 4 - 3, ऊपर क्या होगा a² + b² + 2ab बाई नीचे 1। क्लियरली x आ गया 7 + 4√3। याद करो जब तक ये प्रिपेयर नहीं हो गया तीनों नहीं आएगा। तो आपको अपने मन से x सोचना है, फिर रेशनलाइज करके फिर 1/x निकालना है। अगेन यहाँ आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा, वो भी करो। ऊपर हो गया 7 - 4√3, नीचे क्या होगा a² - b², 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर, 1/x हो गया 7 - 4√3 बाई 49 - 48, 49 में से 48 घटेगा 1 होगा, यानी ये हो गया 1/x। फिर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x + 1/x, x है 7 + 4√3, 1/x है 7 - 4√3 और आप इन दोनों को अगर जोड़ते हो तो आपका फर्स्ट पार्ट निकल गया, x + 1/x = 14, ये निकल गया। अब जिस किसी को, अब यहाँ के बाद कैसे सोचते हैं आपको मैं फिर से बताता हूँ। चलो याद कर लेते हैं कि हमें तीनों पार्ट निकालना है। हमें निकालना है स्क्वायर, क्यूब और अंडर रूट इसी क्वेश्चन के पार्ट में। ठीक है, x + 1/x हम 4 निकाल लिए, x + 1/x हम 14 निकाल के खुश हैं। इससे अगर ये निकालना है तो एक जनरल आइडिया क्या सोचोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना होगा एंड वी डू दैट। हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, इधर भी है स्क्वायर और इधर भी, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। a + b होल स्क्वायर पे तोड़ो, a² + b² + 2ab, 14 का स्क्वायर 196 कट गया, यानी x² + 1/x कितना हो जाएगा 196 - 2 तो क्या 194।
ये है फर्स्ट पार्ट का आंसर। नहीं, फर्स्ट पार्ट ये है सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट, जिन लोगों को फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया है, थर्ड पार्ट कोरिलेटेड है। ये अब क्यूब चाहिए, मतलब हम क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स। इसका होल क्यूब करो, इसके होल क्यूब का फॉर्मूला कैसे होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। 14 का होल क्यूब होता है 2744, 2744। अब ये कट गया, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस क्यूब निकालने वालों को पता है कि यहाँ थोड़ा फंसता है आदमी। समझ में इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई, ये तो 40 बना चुके हो तो उसको 40 लिख दो, 2744, यानी x³ प्लस 1/x³ हो जाएगा 2744 माइनस 42, यानी 2702। ये था थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट में आपको ये निकालना है। अभी तक तो सब समझ में आ गया था, स्क्वायर करो, ये करो, वो करो। इससे कैसे करो, इससे ये थोड़ा टफ है। हालांकि तरीके तो कई हैं, लेकिन आप लोगों की क्लास के लिए सबसे इजी तरीका है कि जो टर्म दिया उसका स्क्वायर करो। तो उसका स्क्वायर करने का फ़ायदा क्या होगा, उसका स्क्वायर करने का फ़ायदा होगा कि आप इसे प्लस बी को लेकर पे तोड़ोगे तो क्या लिखा आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। ये तो सिंपली कट गया ना। और यहाँ पर कुछ फोकस रहना है, दोनों साइड कैरी करना होगा आपको। ये है 14 आप निकाल चुके हो, प्लस 2, यानी √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर तो आ गया 16, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस और √16, यानी √x प्लस 1/√x, इसका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 4। दिस इज़ द वन वे। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के और भी तरीके हैं, रेशनलाइजेशन और भी है, मतलब मोर यू प्रैक्टिस एंड मोर यू नो। इसमें हॉरिजन्स बहुत ज़्यादा हैं, आप दिमाग बहुत ज़्यादा लगाओगे। जो हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं उनको पता है कि हाइट एंड डिस्टेंस में कैलकुलेशन सॉल्व करने के लास्ट में क्लास 10 के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ऐसे क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो आपको आगे भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला टॉपिक है। आप समझ सकते हो कि क्लास 9 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा काम आता है, और रेशनलाइजेशन ऐसे होता है। अब अगर आपको इतने सारे समझ में आ जाए तो हम आपको प्रैक्टिस के लिए इसी टाइप का 2-3 देते हैं, आप प्रैक्टिस करना, बेटर निकल जाएगा। और आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, जैसे कुछ क्वेश्चन लिखो। आपका क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे है, इफ m इक्वल टू √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, आपको फाइंड आउट करना है। पहला करना है m प्लस 1/m, दूसरा करना है m² प्लस 1/m², तीसरा करना है m³ प्लस 1/m³। मान लो हम तीनों के आंसर लिख देते हैं, आप प्रैक्टिस करना। इसका आंसर होगा 10, इसका आंसर होगा 90, इसका आंसर होगा 970। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसी टाइप के एक और क्वेश्चन देख लो। इफ x इक्वल टू √5 प्लस 2 अपॉन √5 माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। इस फॉलोइंग में पहला है x प्लस 1/x, x³ प्लस 1/2 लिख लो, x² प्लस 1/x², x³ प्लस 1/x³, और अगेन इसमें जो फोर्थ पार्ट है √x माइनस 1/√x। आंसर लिख दूँ, चलो अभी क्या याद करोगे, 18, 322, और ये हो जाएगा, एक मिनट को मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, 5778। एक मिनट हो जाओ, और लास्ट पार्ट इसका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 4। अब करके देखना। और भी है, अगर रेशनलाइजेशन के इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छे आते हैं, आप अच्छा देखते हो, आपको अगर क्लास 9 में कोई नया भी टॉपिक है तो यू कैन सजेस्ट मी एंड हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू फॉर दैट। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसे हैं तो आपको नया वाला कुछ ऐसे ये सिखाएंगे कि जब क्वेश्चन ऐसे हों, जैसे इसको, इसका आंसर क्या होगा, 16 प्लस 6 √7, इसे कैसे बनाते हैं।
अपने आप में चैलेंजिंग टॉपिक है।